हालात हाजरा टोबा टेक सिंह से मैं हूँ मियाँ ज़ाहिद परवेज़। जब से साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने सवाई असम्बलियाँ तहलील की हैं तो टोबा टेक सिंह में भी इलेक्शन का जो मैदान वो तकरीबन सज चुका है। यहाँ सवाई असम्बली के 6 हलके हैं। तो सबसे पहले जिस पे बात की जाएगी वो है टोबा टेक सिंह का हलका PP 120। ये PP 120 जो हलका है इसमें जो पिछली दफ़ा PTI के सवाई असम्बली उम्मीदवार जो कि मौजूदा PTI के ज़िली सदर भी हैं सईद अहमद सईदी कामयाब हुए थे और इनके मद्दे मुकाबल थे चौधरी अमजद जवेद एडवोकेट। तो इस दफ़ा भी सईद अहमद सईदी और अमजद जवेद एडवोकेट उम्मीदवार हैं। इसके साथ साथ जमात इस्लामी ने अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं किया, लेकिन इस दफ़ा वो भी अपना कोई ना कोई उम्मीदवार इस हल्का में इलेक्शन में उतारेगी। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी भी वो भी इस हल्का में इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती है, क्योंकि इस हल्का से पहले साबिक़ सूबाई वज़ीर पीपल्स पार्टी की नीलम जवार चौधरी वो कामयाब भी हो चुकी हैं। तो ये टोबा टेक सिंह ऐसा हल्का है, यहाँ से सिर्फ डॉक्टर अनवार के अलावा दो दफ़ा MPA बने थे, उसके अलावा कोई भी दूसरा उम्मीदवार दोबारा MPA नहीं बन सका। तो इस हल्के से सबसे ज़्यादा इलेक्शन और जो सवाई असम्बली के लड़े हैं वो अमजद अली जवेद और MPA सईद अहमद सईदी ने लड़े हैं। इस दफ़ा देखते हैं इस हल्का में कौन सा उम्मीदवार कामयाब होता है। सईद अहमद सईदी ने भी बहुत से तरक्याती काम यहाँ करवाए हैं, तो काफ़ी काम करवाए हैं। उन्होंने 1-2 कॉलेज की भी यहाँ पे मंजूरी दी थी और रोड भी काफ़ी रोड किशादा किए हैं। ये शोरकोट रोड है जो कि शहर का सबसे मसरूफ़ तरीन रोड था, वो भी कारपेट बनाया। और उसके साथ साथ यहाँ के जो इस हल्का में जो चकूक शामिल है उनमें भी काफ़ी तरक्याती काम करवाए हैं। और वो एक शरीफ MPA के तौर पर उनको जाना जाता है। उसके साथ साथ जो अमजद अली जवेद हैं उन्होंने भी शिकस्त के बाद अपनी जो वर्क था वो जारी रखा है। वो हर गांव में जा रहे हैं, उन्होंने लोगों के हर खुशी गमी में वो शरीक हुए हैं। और उसके साथ साथ जब वो एक दफ़ा यहाँ से वो मुस्लिम नून के MPA भी रह चुके हैं, उन्होंने भी उस दौर में अपने इस हल्का में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम करवाए थे। लेकिन जब वो MPA थे उन्होंने ज़्यादा जो हल्का PP 118 जो था, इस जो PP 120 के ना 20 से 22 जो देहात हैं वो PP 118 में शामिल हो गए थे। उसी काम की वजह से खालिद जवेद वडैद जो है वो पिछली दफ़ा गुजरा से MPA मुंतखब हो गए थे। ये 25 जो देहात हैं ये इनको अलहदा करके गुजरा से लगा दिया गया था। और इसी तरह इस हल्का में पीरमल तहसील के कुछ गांव जो इसमें शामिल किए गए थे वो भी अमजद जवेद की शिकस्त की वजह बनी थी। इस दफ़ा दोनों के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊं कि अगर कोई पीपल्स पार्टी मौजूद उम्मीदवार उतारती है जमात इस्लामी, वो भी कोई ना कोई अपसेट कर सकती है। ये तो बाकी जब इलेक्शन होंगे उस वक्त ही पता चलेगा कि कौन सा उम्मीदवार इस मैदान में कामयाब होता है। इसके बाद हम चलते हैं तहसील कुमारिया की। तो PP 122 में साबिक़ वज़ीर आशफा रियाज मौजूद हैं और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून जो यहाँ के MNA के इलेक्शन लड़े चौधरी असदर रहमान, उन्होंने रहीला गुजर की जगह इस दफ़ा शाहद गुजर को अपने साथ मिलाया हुआ है। तो जिसकी वजह से जिसका नुकसान ये दोनों को पहुँचा और आशफा रियाज के जीतने के चांस ज़्यादा है। उसके साथ साथ आशफा रियाज ने भी कुमारिया यूनिवर्सिटी की मंजूरी दी और उसके खावन जो हैं वो भी यहाँ के MNA हैं रियाज फतेहाना साहब, उन्होंने भी काफ़ी काम जो करवाए हल्का में। तो इसलिए इससे जो आशफा रियाज हैं उसके जीतने के चांस ज़्यादा हैं। उसके बाद पीरमल तहसील में जो PP 122 है यहाँ पे मखदूमा सोनिया अली रजा और उसके साथ साथ संदीलिया वाली दरबार के गद्दी नशीन
अली बाबा, पिछली दफ़ा भी इन दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला हुआ था। पहली गिनती में अली बाबा कामयाब हुए थे, वो भी चंद वोटों से। तो 5 से 6 माह उन्होंने वो MPA मुंतखब हुए, बाद में दोबारा गिनती हुई तो उस दोबारा गिनती में जो सोनिया अली रज़ा थी वो तकरीबन 20 या 25 वोट से वो दोबारा MPA मुंतखब हुई थी। तो सोनिया अली रज़ा ने भी अपने इलाके में बड़े तरक्याती काम करवाए हैं। उसके साथ साथ जो गद्दी नशीन अली बाबा साहब, उन्होंने भी अपना वर्क जारी रखा हुआ है। यहाँ भी जो मुकाबला है वो बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो अगर कोई तीसरा उम्मीदवार तहसील पीरमाल से आ जाता है तो फिर देखते हैं ये फिर जो मुकाबला और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि पीरमाल जो तहसील सिटी है, जो यहाँ से भी कोई ना कोई उम्मीदवार इस दफ़ा मुकाबले में आ सकता है। तो PTI के यहाँ राना शफीक भी उम्मीदवार हैं। अगर PTI की आपस में जड़ेबंदी ख़त्म ना हुई तो फिर तो ये मुकाबला सख्त होगा। अगर PTI के 2 से या 3 उम्मीदवार मैदान में आ गए तो फिर मखदूम अली बाबा के जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ जो गोजरा है, गोजरा से जो अब्दुल कदीर अवान साहब पिछली दफ़ा MPA मुंतखब हुए थे, उनके मुकाबले में एहसान गुज्जर हैं और भी उम्मीदवार हैं। इसी तरह दूसरी सूबाई असम्बली में भी PTI के 2 से 3 उम्मीदवार हैं। अगर ज़िला में PTI की दड़ेबंदी ख़त्म ना हुई, यानी कि क़यादत ने इनके आपस में जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म ना करवाए, तो यहाँ गोजरे से भी PTI को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अगर PP हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ से जो गादी साहब हैं वो बड़े मुस्लिम लीग नून के मजबूत उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले में PTI के 2 से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें ब्रिगेडियर जवेद अकरम और उसके साथ साथ खालिद नवाज सदरीज भी मैदान में मौजूद हैं, खबर शेर गादी भी हैं और गवर्नर पंजाब के भाई वो भी मैदान में हैं। अगर PTI यहाँ किसी एक सीट पे या एक कैंडिडेट पे मुतफिक ना हुई तो फिर हल्का रजाना में PTI को बदतरीन शिकस्त होगी और मुस्लिम लीग नून के जो MPA के उम्मीदवार हैं वो आसानी से जीत जाएं, जो पहले भी मुसलसल 3-4 दफ़ा जो है रजाना हल्का से MPA मुंतखब हो चुके हैं। तो अगर PTI रजाना से दड़ेबंदी ख़त्म करवाने में कामयाब होगी तो फिर ये सख्त मुकाबला जो देखने को मिलेगा। बाकी जो है तो वो भी देखते हैं, अभी टोबा टेक्सिंग इमरान खान का बयानिया किस हद तक कामयाब होता है, ये तो इलेक्शन में ही पता चलेगा। तो जब से ये असम्बली तहलील हुई है तो सियासी ग्रुपों के जो उम्मीदवार उन्होंने अपना वर्क शुरू कर दिया, डोर टू डोर मुलाकातें शुरू कर दिया। जो उनके पुराने साथी रूठे हुए हैं उनको भी मनाना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ अपना मोबाइल फ़ोन भी जो है वो भी ओपन कर दिए हैं। तो ये देखते हैं ये इलेक्शन की जो ज़िला टोबा टेक्सिंग में 6 सूबाई असम्बली में कौन कौन से उम्मीदवार कामयाब होते हैं।